स्कैन काफ़ी लोगों ने कर दिया है और फिर भी बात नहीं बनी तो हम लोग जो संसद से सड़क तक रोड पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे और भी इसकी आगे ज़रूरत पड़ी तो वो भी करने को तैयार है। पर हमें ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हम इसका जो है कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। भारत के नागरिक हैं तो हमारा अधिकार है। हमें जो है अगर मानो हमारे किसी चीज़ पे अगर हमारे अधिकार पे कभी किसी बात पर बात आती है तो हम उसका विरोध दर्ज करेंगे। और दूसरी बात यह है हमें अपना अधिकार भी और हमें सरकार से उम्मीद भी है, सरकार हमारी बात मानेगी। तो इस संपत्ति को हम ऐसे ही यूं ही सरकार के हाथ में नहीं सौंपना चाहते। ये मुस्लिमों की संपत्ति, इस पे हक मुस्लिमों का है और किसी का हक नहीं है। सरकार की मंशा इसको लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बात बन पाएगी क्यूआर कोड स्कैन करने से? अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार अगर तानाशाही करेगी तो उससे एनआरसी से भी बड़ा आंदोलन जो है चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं इसके लिए। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो डिबेट आई है, जो उनका बयान आया है इसको लेकर हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। हमारा संगठन उसके लिए काम करेगा। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। दोस्तों, वक्फ बोर्ड बिल के विरोध को लेकर आज आखिरी दिन था। आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा था कि आप अपना विरोध कर सकते हैं। क्यूआर कोड के माध्यम से आप जेपीसी को मेल भेज सकते हैं। तो आज जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। आज 15 सितंबर थी जो कि बीत चुकी है। लगभग 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो हम लोग नबी करीम में मौजूद हैं। नबी करीम में कुछ मुस्लिम इलाके में हम आ रहे हैं और लोगों से राय जान रहे हैं। तो कुछ लोग मुस्लिम कम्युनिटी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर क्यूआर कोड पे कितना भरोसा वो जता रहे हैं। क्या ऐसे विरोध जताने से उनको लगता है कि बिल वापस हो पाएगा या नहीं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद रब्बानी अंसारी। मैं बुनकर मजदूर विकास समिति का उत्तर प्रदेश महासचिव हूँ। जैसा कि अभी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में बिल लाने की कोशिश की थी और भी तमाम बिल लाई सरकार। जैसे आपका क्या नाम एनआरसी के ऊपर लाई थी, उसके बाद 3 तलाक वाला बिल लाई थी। तो उन जो बिल लाई सरकार लाई है तो वो बिल की मतलब कोई इस तरह से मुसलमानों ने विरोध नहीं किया था। अब ये जो वक्फ बोर्ड का विरोध लाई तो इसके लिए जो है हम मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी जो है मतलब इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और हमें सरकार से पूरा विश्वास है। और जो जेपीसी जो समिति बनाई गई थी, संसद के लिए बनाई गई थी कमेटी, तो उस कमेटी के लोगों ने क्यूआर कोड का मुस्लिम पर्सनल वोट जो हमारी मुस्लिम पर्सनल वोट जो मुस्लिमों की लड़ाई लड़ता है, अधिकार की लड़ाई लड़ता है मुसलमानों के लिए, तो मुस्लिम पर्सनल वोट ने के क्यूआर कोड बनाया था कि मुस्लिम उसमें अपनी जो है दर्ज करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो कि 4 करोड़ के लगभग लोगों ने हमारे मतलब उसको स्कैन किया, क्यूआर कोड किया है। उसके लिए मैं लाइव भी आया था और मैंने लाइव आके मैंने अपने लोगों से बात भी रखी थी कि क्यूआर कोड आप लोग स्कैन करें। उसके बाद जो है मैंने एक मुहिम ये भी की थी लोगों से कि जो मेरे कांटेक्ट में लोग हैं वो अपने स्टेटस पे जो क्यूआर कोड लगाए और अपने जो जैसे व्हाट्सअप डीपी पे लोग आज अपनी फ़ोटो लगाते हैं, मैंने कहा अपनी फ़ोटो ना लगाकर जब तक भी ये बारकोड यो क्यूआर कोड है जब तक आप अपना इसका फ़ोटो लगाएं। मैंने लोगों से सवाल ये भी निकल कर आ रहा है रब्बानी, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर विरोध करने से क्या होगा, क्यूआर कोड स्कैन करने से क्या होगा, मेल करने से क्या होगा। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई आप जो विरोध दर्ज करा रहे हैं उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं होगा? देखो, असल में क्या है, हमारा अधिकार है। हम जो हैं भारत के नागरिक हैं तो हमारा अधिकार है। हमें जो है अगर मानो हमारे किसी चीज़ पे अगर हमारे अधिकार पे कभी किसी बात पर बात आती है तो हम उसका विरोध दर्ज करेंगे। और दूसरी बात यह है हमें अपना अधिकार भी और हमें सरकार से उम्मीद भी है, सरकार हमारी बात मानेगी। और दूसरी बात यह अगर हम लोगों को ऐसा नहीं लगता और हम लोगों को उम्मीद नहीं होती तो जेपीसी जो समिति बनाई थी सरकार ने, उसके लिए हमें पूरा विश्वास है और हम विश्वास रखते हैं कि इंशाअल्लाह 4 करोड़ लोगों ने इसका वो करा है, विरोध किया है। और उसके साथ साथ में और तमाम समुदाय के लोग हैं उन्होंने भी अपना विरोध किया है। जैसे मैं मान लो जैसे सरकार ने वक्फ बोर्ड का एक हजूम बना दिया है कि हजूम बना रखा है कि वक्फ बोर्ड। तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीन जैसे मुस्लिम समुदायों में है, सिख लोगों में भी है और क्या नाम आपका जैन लोगों में भी है और तमाम अन्य बहुत लोग हैं उनके पास भी है, जो अन्य दल के जो नेता हैं उनके पास भी है, तो उसकी भी वो होनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैं अपडेट दे दूं, 3 करोड़ लगभग 64 लाख अब तक ईमेल हो चुकी हैं। और जो ताज़ा आंकड़ा है क्या 12 बजे तक कितनी ईमेल हुई हैं वो आना बाकी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। और लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? राशिद सलमानी। तो राशिद साहब ये बताइए, क्या मेल आपने भी की है? जी मैंने भी मेल की है।
खुद ही की है या मतलब और लोगों से भी कराई है या फिर अकेले ही की है? अच्छा, तो क्या लगता है सरकार इस विरोध करने से, ऐसे QR कोड स्कैन करने से सरकार आपकी सुनने की उम्मीद है सरकार से? देखो, जैसे लोग बाग वोट कर रहे हैं सुनेगी, ऐसी बात नहीं, जो भी फैसला आएगा हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे हक में ही आ जाएगा। हक में आएगा। तो क्या लगता है आपके कौन कौन लोग जानने वाले लोग हैं जो कोई ऐसा भी है जो आपने सुना होगा नहीं मैंने ईमेल नहीं की? नहीं, अभी तो ऐसा कोई सुनने में नहीं आया, लेकिन बहुत काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बेचारे अनजान हैं, उनको नहीं अभी इतनी समझ, वो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बिल को ला करके सरकार की क्या मंशा है? आपको क्या लगता है सरकार क्या करना चाहती है? हमारी जो कमेटियाँ हैं ना, उनको भी थोड़ा सा ये है कि उसमें थोड़ा जो अब डिसीजन दिया है इन्होंने, उसमें महिला भी मेंबर होंगी और भी होंगी, वो तो सरकार फैसला करेगी, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। कुछ जो पहली कमेटियाँ थी उसमें कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से इतना बड़ा बीड़ा भी उठाया जा रहा है। तो इसमें यह है कि सब साथ अगर मिल के चलेंगे तो ऐसी बात नहीं, फैसला सही आएगा, गलत नहीं आएगा। जी, मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करूँगा। जी, क्या नाम होगा आपका? जी, ताजुद्दीन अंसारी, मैं बुनकर मजदूर विकास समिति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, युवा। जी बोलिए। तो क्या लग रहा है, आपने बड़े पैमाने पर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका विरोध किया, क्या लगता है बात बन पाएगी QR कोड स्कैन करने से? हमें सरकार पे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है। जो 3,64,00,000 कुछ जो आप बता रहे हैं कि इतने आंकड़े अब तक आ चुके हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारा बिल वापसी लेगी और हम सरकार पे पूरा भरोसा करते हैं और इस बिल का हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। तो इससे पहले भी तमाम बिल आए हैं, जैसे अभी देखा जाए कृषि कानून आया था, उसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन हुआ और उसको सरकार को वापस करना पड़ा। तो क्या लगता है अगर QR स्कैन करने से बात नहीं बन पाई तो क्या आंदोलन करने की स्थिति में है मुसलमान? जी बिल्कुल, 3,64,00,000 कुछ लोगों ने जो इसका विरोध किया है स्कैन के जरिए, जो हमारी कमेटी ने इस चीज़ को बनाया है, अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती तो बिल्कुल हम विरोध करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। जी। अच्छा, जिस तरीके से देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियां भी जो हैं वो काफ़ी समर्थन कर रही हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, अभी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नगीना से सांसद बने हैं, उन्होंने भी कड़े शब्दों में कहा है कि अगर वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार अगर तानाशाही करेगी तो उससे NRC से भी बड़ा आंदोलन जो है चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। जी बिल्कुल, हम तैयार हैं इसके लिए। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो डिबेट आई है, जो उनका बयान आया है इसको लेके, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, हमारा संगठन उसके लिए काम करेगा। तो सरकार कह रही है कि अब वक्फ की मनमानी नहीं चलेगी, उसके लिए लाया गया है, वक्फ बोर्ड में नकेल कसने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, कुछ ऐसे बातें भी कही जा रही हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सरकार की मंशा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति हत्या नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार, इसका बिल हम पुरजोर से विरोध करते हैं, सरकार इस बिल इसको वापस लेगी। पूरी मुस्लिम कमेटी इसका विरोध कर रही है, हमें पूरा सरकार पर भरोसा है, जो इसको सरकार वापस लेगी। देखिए, बिल्कुल 6 सितंबर से ये सिलसिला जारी हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 6 सितंबर जुमे के दिन ये ऐलान किया था कि QR कोड के माध्यम से आप स्कैन करें, ईमेल करें और अपना विरोध दर्ज कराएं। तो तभी से लेकर पहले वो समय जो है वो 13 सितंबर तक था, लेकिन उसको बढ़ा करके 15 सितंबर तक कर दिया गया था। और लोगों से जानेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम इमरान कसार है। जी, क्या करते हैं इमरान भाई आप? जी, मैं जॉब करता हूँ यहीं पे दिल्ली में। अच्छा जी। क्या किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं या फिर जी हाँ, मैं संगठन जुड़ा हूँ। मैं मुस्लिम धोबी समाज का एक संगठन चल रहा है, मैं उसमें राष्ट्रीय महामंत्री हूँ और अपने समाज के साथ साथ कौम को भी जागरूक करने का काम करता हूँ और उनके हकों की जो लड़ाई है उनको भी जागरूक करता हूँ। उनकी लड़ाई को लेके, हकों की मांग के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। तो क्या लग रहा है इमरान भाई, अब जिस तरीके से फैसला आ रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों को लेकर हो या SC ST को लेकर हो, क्योंकि हम बात मुसलमान आज वक्फ बोर्ड की कर रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार की क्या मंशा देखते हैं, क्या नीयत है सरकार की वक्फ बोर्ड बिल के पीछे? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, ये मुस्लिमों की संपत्ति है। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि मंदिर से मस्जिद, कब्रिस्तान और
मज़ार वगैरह ये सब वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति मतलब मुस्लिमों की संपत्ति है। और इसमें कुछ संपत्ति तो ऐसी हैं जो हमारे पुरखों ने वक्फ को दे रखी है। ये सरकार की संपत्ति नहीं, दान कर रखी है हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने। तो इस संपत्ति को हम ऐसे ही यूं ही सरकार के हाथ में नहीं सौंपना चाहते। ये मुस्लिमों की संपत्ति, इस पे हक मुस्लिमों का है और किसी का हक नहीं है। सरकार की मंशा इसको लेके बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो अपने अंडर में लाके ये सुनने में आ रहा है कि ये जो है अल्पसंख्यकों को, जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको देना चाहती है कि इस पे सभी का अधिकार होना चाहिए, ना कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का। पर इस पे अधिकार मुस्लिमों का ही है और किसी का नहीं है। और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बिल का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और इस स्कैन के माध्यम से, जो स्कैन जो है दिया गया है हमें, हमने जो है इसका पुरजोर विरोध किया है। और लगभग 12 बजे का समय है अभी तक, और ये आंकड़ा जो है 4 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। देखिए, बिल्कुल आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। इमरान भाई, आपने बताया आप सामाजिक संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इसके कहीं QR कोड के माध्यम से, इस मसले के माध्यम से कहीं ना कहीं मुसलमान क्या जागरूक हो रहा है? क्योंकि 4 करोड़ का आंकड़ा अपने आप में बड़ा आंकड़ा माना जाता है। जी हाँ, मुस्लिम लोग जो जागरूक हो रहे हैं। जब स्कैन आया था यहाँ पे स्कैन करने के लिए, तो जहाँ जहाँ हम लोग स्कैन लेके गए या हमने लोगों को बताया कि भाई इसको स्कैन कीजिए, तो सभी लोग समझ नहीं पा रहे थे ये क्या है। हमने अपने लोगों को, अपने कौम के लोगों को समझाया कि ये स्कैन ये है कि सरकार जो बिल लेके आई है, जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हथियाना चाहती है, जो एक कानून लेकर आए हैं, उसका विरोध दर्ज करने के लिए इस बिल को स्कैन करना पड़ेगा। और ये स्कैन काफ़ी लोगों ने कर दिया है और फिर भी बात नहीं बनी, तो हम लोग जो संसद से सड़क तक रोड पे उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। और भी इसके आगे ज़रूरत पड़ी तो वो भी करने को तैयार है। पर हमें ये बिल बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हम इसका जो है कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल देखिए, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की और उनसे राय जानने की कोशिश की कि आखिर वो किस तरीके से वक्फ बोर्ड को देख रहे हैं। जिस तरीके से 15 सितंबर तक का टाइम था, अब लगभग 4 करोड़ के आसपास मेल हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि क्या ईमेल के ज़रिए मुसलमानों की आवाज़ सुनी जाती है नहीं। फ़िलहाल देशवार्ता में अज़हान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।